तो हेलो मेरी प्यारी जनता, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू, आपने मेरे 800 सब्सक्राइबर करवा दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हो सके तो 1000 भी करवा दे। तो आज हमारा पहला लॉन्ग वीडियो होने वाला है वायरलेट एनिमे पर। आज हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरू होते ही हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम है पागो, जो एक न्यू यूट्यूबर है। ये हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने चैनल से। इसके 700 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ये अपने इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी दोस्त रूमी से, जो कि ब्यूटी चैनल ओपन कर रही है। उसके 5000 सब्सक्राइबर है। ये लोग अपना मॉडल अपने मेन कैरेक्टर हॉबिन को बनाते हैं। या जी हाँ दोस्तों, अपने मेन कैरेक्टर का नाम है यू हॉबिन। ये लोग इसको अपना मॉडल बना के उल जलूल मेकअप करके इसका वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और लाइक्स मांगते हैं। पागो उसको डराते हुए बोलता है, अबे वो स्माइल कर। और वो चुपचाप स्माइल करता है क्योंकि वो बेबस था। अब हॉबिन वॉशरूम में जाके रोने लगता है और कहता है, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। और वो वापस आता है। क्लासरूम में एंटर करता ही उसको पेट पे लात पड़ती है। और लात जिसने मारी है उसका नाम स्नैपर, जो कि पागो का कैमरामैन है। असल में तो वो बहुत बड़ा डरपोक है, और फिर भी बेफजूल के लिए हॉबिन को मारने लगता है। और हॉबिन जैसे गुस्से से उसको देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है, ए पागो, इस चूजे में तो हिम्मत आ गई, मैं तो डर गया। तभी रूमी चिल्लाती है, पागो हमने 30,000 येन कमा लिए। हॉबिन और स्नैपर कहते हैं, 30,000 येन, शायद मुझे भी अपना चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। वो दोनों एकदम सेम बात कहते हैं और सोचने लगते हैं। स्नैपर पागो से पूछता है कि न्यू यूट्यूब चैनल कैसे खोलें। पागो कहता है कि माइनर्स को रेवेन्यू नहीं मिलता, इसलिए उसे पेरेंट्स अकाउंट को यूज़ करना चाहिए। पर स्नैपर को याद आता है कि उसने अपनी मॉम के अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे उड़ा दिए थे। इसको कोई चांस नहीं उसको कि यूट्यूब अकाउंट मिल जाए। फिर वो हॉबिन से पूछता है, तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है? वो बीमार है ना, उनका अकाउंट तुम मुझे दे दो। पागो हंसते हुए बोलता है, अभी तक जिंदा है? ये कैसा सवाल है? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए, कहते तुम्हारी मॉम अब तक मरी नहीं? यह सुनकर हॉबिन निराश होते हुए कहता है कि अब तक मेरे को उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था, पर मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो अपनी मॉम के पास जाता है। ये सीन हॉस्पिटल का। उसकी मॉम कहती हैं कि अब वो हॉस्पिटल में पड़े पड़े थक चुकी हैं, अब वो बाहर जाना चाहती हैं। पर हॉबिन कहता है, मॉम आपको रेस्ट करना चाहिए, अगर आप हॉस्पिटल से गई तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। उसकी मॉम उसकी चोट को देख के पूछती है, क्या तुमने स्कूल में लड़ाई करी थी क्या? पर वो हंसते हुए बोलता है, लड़ाई? ऐसा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ मॉम, ये तो ऐसे ही चोट लग गई थी, बस गिर गया। फिर वो काउंटर पे जाके बिल भरने लगता है, जहाँ उसको 30,000 येन का बिल पकड़ा दिया जाता है। वो भर देता है, पर वो सोचता है कि उसको 2 हफ्ते लग जाते हैं काम करके इन पैसों को कमाने में, और वो लोग सिर्फ आधे घंटे में लंच के दौरान 30,000 येन कमा लेते हैं यूट्यूबर्स। वो कहता है, मेरी ज़िंदगी नरक है, अब भी ज़िंदगी में उम्मीद बाकी है। बूमी आ गई है। बूमी इस रेस्टोरेंट की सबसे सुंदर लड़की है और उसको अपना लकी चार्म मानता है। वो उससे पूछती है, पैटिस कहाँ है? वो शर्मा के बताता है कि फ्रिज में है। तभी 2 लड़के उस भूमि से पूछते हैं, कहो तो हम तुम्हारी हेल्प कर दें, पर वो मना कर देती है। लुक, हॉबिन भूमि को बहुत पसंद करता है और वो कहता है, रेस्टोरेंट की ये तो मॉडल है। फिर अचानक से वहाँ पागो आ जाता है अपनी लाइव स्ट्रीम करते हुए। वो उनको देखते ही छुप जाता है। फिर पागो कहता है कि इस लाइव स्ट्रीम पे तो 4 चांद लग गए इस खूबसूरत मोहतरमा को देख के। पागो भूमि को चैलेंज देता है कि अगर उसने फ़ोटो में सेम एग्जैक्ट बर्गर बना दिया 30 सेकंड में तो ठीक है, वरना उसको अपना नंबर देना होगा। पागो असल में उसका नंबर चाहता है। हॉबिन हिचकिचाते हुए बोलता है, उस बर्गर में 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको 30 सेकंड में बनाना इम्पॉसिबल है। पागो कहता है, ये मेरे व्यूअर्स की डिमांड है, पर अगर आप चाहो तो मेरे साथ कॉफ़ी डेट पे जा सकती हो, जो आप चाहो मैं उसको आपको दिला दूंगा। पर अपना चैट हॉबिन उसके सपनों पे पानी फेरते हुए 10-30 सेकंड के अंदर 10 इंग्रेडिएंट वाला बर्गर बना के तैयार कर देता है। और लुक एट दिस फेस ऑफ पागो, ही इज टोटली शॉक्ड। उसके साथी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं, भाई तूने तो इनकी औकात दिखा दी एकदम। पर वो मनी ये सोच रहा होता है कि अब वो पेला जाएगा, मैंने ऐसा क्यों किया। अभी ये सीन उसके घर का है। उसे घर पे स्नैपर उसकी माँ के अकाउंट से लाइव स्ट्रीम करने लगता है और उसे नूडल्स बनाने के लिए कहता है। हॉबिन निराश होकर अपनी मन सोच रहा होता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे आपके अकाउंट से कोई और पैसे कमा रहा है और मैं बेवकूफ़ों की तरह उसके लिए नूडल्स बना रहा हूँ। वो उसके नूडल्स में थूक देता है और उसके लिए सर्व कर रहा होता है, पर अचानक से उसका पैर स्लिप करके प्लग में फंस जाता है और मॉनिटर का प्लग निकल जाता है। उसी समय लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है और स्नैपर गुस्से से जैसे देखता है उसके मुंह पे खोलता हुआ नूडल्स पड़ता है और उसका मुंह बुरी तरीके से जल जाता है। फिर स्नैपर उसे बुरी तरीके से मारते हुए कहता है, तुमने मेरे 30,000 येन बर्बाद कर दिए। हॉबिन
वो सॉरी कहते कहते रोने लगता है, पर वो उसको इतना उल्टा सीधा सुनाता है और स्नैपर कह देता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर है, तुम बेकार हो। ये सुनते ही हॉबिन अपना काबू खोते ही स्नैपर को खींच कर नूडल्स फेंक के मारता है मुंह पे और तुरंत खींच के घूसा मारता है। यह पहली बार था कि उसने किसी को घूसा मारा है। फिर उनकी लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को नूडल्स और कढ़ैया से मारने लगते हैं, पर यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि सिर्फ मॉनिटर बंद था, कैमरा नहीं। अचानक से वो वीडियो लाइव स्ट्रीम पर वायरल हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर दर्द में है, उसका कमरा बिखर चुका है, सब कुछ टूट गया है, पर वो फिर भी पैसों को लेके परेशान है क्योंकि उसका घर पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है। वो सोचता है काश मैं अमीर घर में पैदा हुआ होता, मेरी ज़िंदगी ऐसी ख़राब ना होती। सुबह होते ही उसे स्नैपर का फ़ोन आता है। स्नैपर चिल्लाते हुए कहता है जो रिकॉर्ड किया है तूने स्ट्रीम, उसको डिलीट कर। पर वो कहता है लाइव स्ट्रीम तो रुक गई थी, पर उसको रियलाइज़ होता है कि उसे गिरने से सिर्फ मॉनिटर का तार हटा था, स्ट्रीम तो चालू थी। उसने जब रात को प्लग ऑफ किया तब बंद हुई थी। स्नैपर रोते हुए कहता है कि लाइव स्ट्रीम पे सब ब्रॉडकास्ट हो चुका है, वीडियो अपने आप अपलोड हो चुका है, मुझे अपने अकाउंट का पासवर्ड दे दो, मैं उस वीडियो को डिलीट करना चाहता हूँ। वो अपना फ़ोन खोल के लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। उसका वीडियो अब वायरल हो चुका था। वो सोचता है कि वो सोशली मीडिया पे सोशल तरीके से बुली हो गया है सबके सामने और वो उदास हो जाता है। वो सोचता है कि उसे वीडियो डिलीट कर देना चाहिए, पर उसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है जिसके लिए उसको 0.1 येन पर व्यूज़ मिलेगा, जिससे कि उसने 1 मिलियन येन कमा लिए हैं। सब लोग उनका वीडियो देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि तभी स्नैपर रूम में एंटर करता है शर्मिंदा होते हुए और कूल बनने के लिए एक लड़की के मुंह पे खींच के घूसा मारता है, पर वो लड़का गुस्से में आकर उसको बुरी तरीके से कुत्तों की तरह मारता है और स्नैपर सोचता है कि वो हेल्प मांगे पर कुछ नहीं कर पाता है। और वहाँ हॉबिन हॉस्पिटल में अपनी माँ का 12,000 येन का बिल देखता है। पहले वो शौक होता है, फिर खुशी खुशी भर देता है, उसने मोटा पैसा कमाया है, अब वो खुश है। फिर स्नैपर उसकी मुंह पे एक मुक्का दे के मारता है और कहता है तुमने तो पैसा कमा लिया पर मेरी ज़िंदगी और इज़्ज़त की जो धज्जियाँ उड़ गई, मुझे आधे पैसे चाहिए क्योंकि मेरा भी उस पर हक है। पर हॉबिन उसके घुंघरू पर खींच के लात मारता है और आपस में लड़ने लगते हैं। वो कहता है कि मेरी माँ का अकाउंट है तो पैसा मेरा है। वो दोनों लड़ने लगते हैं, पर इस बार हॉबिन डरता नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो पहले बिग बॉस का सामना कर चुका है। फिर वो दोनों बेंच पे बैठ के बात करने लगते हैं। हॉबिन उसको चुप कराता है स्नैपर को और कहता है तुम चाहे जितना रोल हो मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पर स्नैपर उसको कहता है मैंने तो तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। पर वो ऐसा नहीं करता और उसको एक ऑफ़र देता है कि हम लोग साथ में मिलकर चैनल चलाते हैं और मैं 3 साल से पागो का प्रोड्यूसर रह चुका हूँ। वो हॉबिन से पूछता है क्या तुम्हें VFX एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, या तुम्हें टाइटल लिखना आता है, कुछ भी तुम्हें आता है? मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा, बस तुम्हें एक्टिंग करनी है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ये सोचता ही हॉबिन लालच में आ जाता है और सपना देखने लगता है। स्नैपर कहता है ये चूज़ा मेरे जाल में फंस गया, अब मैं उसको उल्लू बना के इससे सारा काम करवाऊंगा और पैसा कमाऊंगा। हॉबिन पूछता है कि पैसा कैसे स्प्लिट होगा। स्नैपर कहता है 90% स्नैपर का और 10% हॉबिन का, पर हॉबिन मना कर देता है और हॉबिन कहता है घंटा दूंगा मैं एक्टर हूँ तो मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो स्नैपर अलग प्रस्ताव रखता है और कहता है 60% मेरा, चल तेरा 40%। और वो कहता है इससे ज़्यादा तो मैं पैट्रीज बेच के कमा लेता हूँ, चल दूसरा ऑफ़र दे। पर आखिरी में स्नैपर हार मानते हुए बोलता है चल तू 90% रख ले और मेरे को 10% दे दे, और हार मान जाता है। इसी तरीके से अपना हॉबिन चैट बन के उन रिवर्स कार्ड खेल देता है। स्नैपर गुस्से में कहता है चल डन, अपना कंटेंट होगा बुली से लड़ना, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू वॉच द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं और 1,000 लाइक्स आ जाते हैं तो उसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।